मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे सब्सक्राइबर मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा अपने वीडियो नंबर 86 में आज चर्चा करूंगा जीने के ढंग की। हमारा नज़रिया क्या हो अपने जीवन के प्रति। जीवन बहुत बहुमूल्य है, पता नहीं अगला जन्म होता है कि नहीं होता है। तो जब भी कभी हमको अगर अपने जीवन का अंत नज़दीक दिखाई पड़ने लगे, तब मन में ऐसे भाव ना उठें, ऐसा मलाल ना उठे, ऐसा अफसोस ना उठे कि जीवन को ढंग से नहीं जी पाए, खुल कर नहीं जी पाए, दिल खोल कर नहीं जी पाए। इस विषय पर अपनी बात कहने के लिए, अपनी समझ आपसे साझा करने के लिए मैंने एक काल्पनिक दृश्य को चुना है। आइए उसके बारे में जानते हैं। सैलानियों का, टूरिस्टों का एक बड़ा समूह एक बहुत ही खूबसूरत टापू पर घूमने के लिए आया हुआ है। टापू जो है वो प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है। वहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं, नदी भी है, जंगल भी है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो ग्रुप का गाइड है वो लोगों को 3 ऑप्शन देता है। आप जहाँ पर पहुँचना है वहाँ नदी नाव के रास्ते जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, या जंगल में से ट्रैकिंग करते हुए जा सकते हैं। तो दोस्तों, सैलानियों ने अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपने गंतव्य तक जाने का मार्ग चुन लिया। जो जंगल से जाने को तैयार हुए उसमें सीनियर सिटीज़न भी थे, हर उम्र के स्त्री और पुरुष थे, कुछ कपल्स थे, बच्चे भी थे, और सभी बहुत जोशीले अंदाज में अपनी जंगल से ट्रैकिंग करने की यात्रा पर एक साथ चलने लगे। रास्ता जंगल के बीच में से होकर गुजर रहा था, ऊबड़ खाबड़ था, हर कुछ कदम के बाद दृश्य बदल जाता था, आगे बहुत दूर तक का रास्ता दिखाई नहीं देता था। ये सभी लोग बहुत रोमांचित थे, बहुत ही एक्साइटेड थे। इनको इस यात्रा का भरपूर आनंद आ रहा था, क्योंकि जो एक्साइटमेंट का लेवल था वो बहुत बहुत ऊंचा था। फिर अचानक लोगों के कानों में एक लड़की के दर्द से चीखने की आवाज़ पहुंची। ये लड़की एक गड्ढे में उलझकर गिर पड़ी थी और इसका दाहिना एंकल मोच खा गया था। ग्रुप में एक डॉक्टर साहब भी थे। उन्होंने फर्स्ट एड बॉक्स से क्रेप बैंडेज निकालकर इसकी पट्टी करी। ये किसी तरह से चलने के लिए राजी तो हो गई, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा था। तब 2 युवा लड़कों ने इसको अपने अपने कंधों का सहारा दिया और फिर ये ग्रुप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ देर के बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। इन लोगों ने तेज बारिश से बचने के लिए पेड़ों के नीचे खड़े हो गए, लेकिन भीगने से बचना संभव नहीं था। बारिश कुछ हल्की पड़ी तो फिर ये आगे बढ़ने लगे। क्योंकि जंगल का रास्ता था, अपने गंतव्य तक सही समय से पहुंचना था, तो बारिश के पूरी तरह से रुकने का इंतज़ार नहीं कर सकते थे। आधे घंटे की ट्रैकिंग के बाद ये लोग एक नदी के पास पहुंचे। प्राकृतिक रूप से दृश्य बहुत ही सुंदर था। नदी कलकल की आवाज़ करते हुए समुद्र की तरफ बह रही थी। इसे सामने इसके पहाड़ियाँ थी, हरियाली से लदी हुई छोटी बड़ी पहाड़ियाँ, जो कि इस दृश्य में 4 चांद लगा रही थी। गाइड ने कहा कि यहीं बैठकर हम लोग जो साथ लाए हैं नाश्ता, वो नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करते हुए एक कपल ने अपनी मधुर आवाज़ में अपने प्रदेश का एक लोकगीत गाकर सुनाया। सब ने बहुत गाने को सुनकर सब बहुत खुश भी हुए और सब ने उनकी आवाज़ की भूरी भूरी प्रशंसा भी करी। कुछ देर के आराम के बाद जब ये समूह आगे बढ़ने लगा तो सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन इनकी खुशी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रही। कुछ देर के बाद अचानक एक आदमी ने भयभीत आवाज़ में ये कहकर सब लोगों को चौंका दिया कि उसने कुछ दूरी पर एक जानवर को क्रॉस करते हुए देखा है और वो उसकी समझ से तेंदुआ था। गाइड ने लोगों को बहुत समझाया कि यहाँ पर तेंदुए नहीं हैं, लेकिन एक अजीब सा भय सबके दिलो दिमाग में छा गया था। सब लोग बहुत ज़्यादा चौकन्ने होकर आगे बढ़ रहे थे। जो लड़की है जो दर्द से करा रही थी वो अपना दर्द भूल गई। जो पहले हंसी खुशी का माहौल था वो हंसी खुशी का माहौल ना जाने कहाँ खो गया। खतरे के एहसास ने ग्रुप के सदस्यों को एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना दिया, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग बना दिया। सब लोग बहुत एक दूसरे के पास आ गए थे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये आवाज़ें गूंजती, अरे वो जो पीछे रह गया है उसे साथ ले लो, अरे बहुत आगे मत जाओ। हम सब लोगों को इस खतरे का सामना बहुत चौकन्ने होकर एक साथ करना है। एक दूसरे का ध्यान रखो, नज़रों से किसी को ओझल मत होने दो। इस समूह में अगर किसी को टेंशन नहीं थी तो वो ग्रुप का गाइड था, जिसे बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि कोई खतरनाक जंगली जानवर इस टापू के जंगल में मौजूद नहीं है। लेकिन जब उसने ग्रुप के लोगों को एक दूसरे के बहुत करीब आते हुए देखा, एक दूसरे की बहुत चिंता करते हुए देखा, तो उसने
ये बार बार लोगों को समझाना रोक दिया कि इस जंगल में जंगली जानवर नहीं है। वो इन लोगों के बीच में जो एक फ्रेंडशिप पैदा हो रही थी, एक दूसरे का साथ देने की जो एक बहुत अच्छी भावना पैदा हो रही थी, वो भी उसका आनंद ले रहा था और उसे लग रहा था कि ये ग्रुप के लोगों के बीच में जो रिश्ता है उसे मजबूत बनाने में जो ये जो सहायक भावना है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बोलकर, अपनी चेतावनियाँ सुनाकर उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो लड़की जिसके राइट एंकल में मोच आ गई थी और जिसे चलने में 2 युवकों ने अपने कंधे का सहारा देकर उसको हेल्प कर रहे थे चलने में, उनमें से एक युवक के साथ इस लड़की का बहुत अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई थी। दोनों खूब हंस बोल रहे थे, एक दूसरे को अपने अपने जीवन के बारे में, अपने अपने सपनों के बारे में, अपनी अपनी एम्बिशंस के बारे में बहुत कुछ बता रहे थे, सुन रहे थे। दूसरा युवक जो है वो अपने आप को इग्नोर्ड सा फील कर रहा था और इस कारण उसे ये जो युवक है ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो खामोश था। इन दोनों को जो आपस में खूब हंस बोल रहे थे, इस युवक और युवती को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि साथ में चलने वाले युवक के मन में इन दोनों के प्रति बहुत अच्छी भावनाएं जन्म नहीं ले रही हैं। 5 घंटे की ट्रैकिंग खत्म होते होते ये जो युवक और युवती जो एक दूसरे को बहुत पसंद कर रहे थे, इनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम का बीज अंकुरित होने लगा था। वो जो दूसरा युवक जो कि इग्नोर्ड महसूस कर रहा था अपने आप को, उसके दिल में इस दूसरे युवक को लेकर कोई दोनों के बीच में खटपट नहीं हुई थी, कोई भला बुरा नहीं कहा सुना गया था, लेकिन फिर भी इसके दिल में दूसरे युवक के लिए एक अजीब सी दुश्मनी की सी भावना ने जन्म ले लिया था। तो दोस्तों, जंगल से गुजरने वाली इस ट्रैकिंग की कुछ छोटी बड़ी घटनाएं मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। कुछ खट्टे मीठे अनुभव जो ये सैलानियों का समूह अपने साथ लेकर यहाँ से जाएगा, उनकी हल्की सी चर्चा मैंने करी है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर ये यात्रा लंबी होती तो इस तरह के ऊंच नीच वाले अनुभव, अच्छे खराब अनुभव, खट्टे मीठे अनुभव बहुत सारे होते। तो अब इस दृश्य को, इसकी चर्चा को मैं यहीं रोकता हूँ और इस दृश्य के साथ जीवन जीने का क्या ढंग हो उसे जोड़ने की कोशिश हम सब मिलकर शुरू करते हैं। जिन सैलानियों ने जंगल से ट्रैकिंग करके अपने गंतव्य तक पहुंचने का फैसला किया, उनका निर्णय ज़्यादा साहसिक था, ज़्यादा खतरों से भरा हुआ था, ज़्यादा अवरोधों से, रुकावटों से भरा हुआ था, ज़्यादा जोखिम से भरा हुआ था। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझने वाली बात है कि उनकी एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ऊंचा था। एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के करीब आने का, एक दूसरे के साथ भावनाओं का बहुत मजबूत रिश्ता कायम करने का मौका भी इन्हीं लोगों के पास ज़्यादा था। एक दूसरे के प्रति ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल महसूस कर रहे थे, ज़्यादा केयरिंग महसूस कर रहे थे और यही तो चीज़ है जो कि हमें अपनी ज़िंदगी में लोगों के करीब लाती है, एक दूसरे के साथ दिलों के रिश्ते को बहुत मजबूत करती है। तो मेरे देखे, मेरी समझ के हिसाब से दोस्तों, ज़िंदगी जीने का अंदाज वैसा ही होना चाहिए मानो आप किसी एडवेंचर ट्रिप पे निकले हुए हैं, ज़्यादा साहसिक कार्य कर रहे हैं, ज़्यादा जोखिम से भरा हुआ कार्य कर रहे हैं, ज़्यादा चुनौतियों से भरा हुआ काम कर रहे हैं, ज़्यादा खतरों से भरा हुआ काम कर रहे हैं। आप तर्क दे सकते हैं कि हमारा जीवन जंगलों में से होकर नहीं गुजर रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन ये भी तो समझें कि हमारे सबके जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा घट जाता है जिसको हमने कभी, जिसकी कल्पना भी नहीं की होती है, कभी उसके घट जाने के बारे में सोचा भी नहीं होता है। एडवेंचर ट्रिप पर निकले हुए, साथ साथ निकले हुए लोगों के लिए ये बात महत्वपूर्ण नहीं होती है कि कौन अपना है, कौन पराया है। अगर कोई भी किसी तरह की मुसीबत में है, अगर किसी को भी किसी तरह के हेल्प की ज़रूरत है, तो हाथ बढ़ाकर वो उसको सहारा देते हैं, उसके साथ सहयोग करते हैं। एडवेंचर ट्रिप की ये खासियत होती है कि उसमें जो मन का जोश होता है, जो उत्साह होता है, वो अपने पराये का फ़र्क नहीं करने देता। बस हर एक के दिल में ये इच्छा होती है कि मेरा साथी जो जिस मुसीबत में फंसा हुआ है उसमें से जल्दी बाहर आए। ज़िंदगी को एडवेंचर ट्रिप अगर आप मानने लगते हैं तो इससे जुड़ी हुई एक और ख़ास बात मैं आपसे शेयर करता हूँ। एडवेंचर ट्रिप के दौरान कैसी भी घटना घट जाए, अच्छी बुरी,
खुशी देने वाली, दुख देने वाली, पीड़ा देने वाली कोई भी दुर्घटना घटे, कोई भी अच्छी दिल को खुश करने वाली घटना घटे, एडवेंचर ट्रिप में आप रुक नहीं सकते उस घटना के साथ। एडवेंचर ट्रिप का अर्थ यही है कि वो आगे बढ़ता जाएगा, आपको जो आपका लक्ष्य है, जो आपका गंतव्य है, वहाँ तक पहुँचना ही होता है। इसी को अगर हम जिंदगी से जोड़कर देखें तो जिंदगी में भी बहुत सारी ऊंच नीच वाली घटनाएं घटेंगी, अच्छी बुरी घटनाएं घटेंगी, लेकिन जिंदगी भी आपको रुकने का कोई मौका नहीं देती है। वो कहती है कि आप मेरे फ्लो के साथ आगे बहते रहें, आप मेरे साथ चलते रहें, तभी जीवन जीने का सही अंदाज आपके भीतर पैदा होगा, तभी वो अंदाज पैदा होगा जिसकी समझ हमको एडवेंचर ट्रिप देता है। जो लोग ट्रैकिंग पर निकले थे उनके जीवन में दुख दर्द भी आए, भय भी आया, चिंता भी आई। उन्होंने साथ साथ मिलके नाश्ता भी किया, खूब हंसे बोले भी, गाने भी सुने और बहुत खूबसूरत दृश्य भी देखे। लेकिन एडवेंचर ट्रिप आगे बढ़ता रहा और अंत में वो जंगल से बाहर आ गए। बिल्कुल इसी को ज़िंदगी के साथ जोड़कर देखें। ज़िंदगी में खुशियाँ भी होंगी, जन्म भी होगा बच्चों का, शादियाँ भी होंगी, मृत्यु भी सामना करेगी, आपका कोई करीबी आपको छोड़कर चला जाएगा, अपाहिजता आ सकती है, दुर्घटनाएं घट सकती हैं, बहुत सफलता मिल सकती है, असफलता मिल सकती है। लेकिन ज़िंदगी, आप किसी भी घटना के साथ आप अपनी जीवन की धारा को प्रभावित होने से, बहने से रोक नहीं सकते हैं। आपको ज़िंदगी की घटनाओं में से गुजरना होता है, उनको छोड़ते हुए जाना होता है, जिससे कि जीवन जो कुछ भी नया आपके सामने लाना चाहता है वो आए और आप पूरी ईमानदारी से, पूरी सजगता से, पूरी अलर्टनेस से, पूरी अटेंशन से, पूरे जोश और उत्साह के साथ उस चुनौती का जो जीवन आपके सामने ला रहा है सामना कर सकें। जीवन को जब हम एक एडवेंचर ट्रिप की तरह से लेने लगेंगे तो एक और बहुत ख़ास बात घटती है, मैं उसे भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो सैलानी जंगल में ट्रैकिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे उनको बहुत दूर तक का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। जो कुछ रास्ता उनको दिखाई दे रहा था उसके आगे क्या है ये उन लोगों को बहुत सजग रखे हुए था, क्योंकि मालूम नहीं था कि उसके आगे क्या है। तो जितना रास्ता दिखाई दे रहा था उसको पार करने में वो बहुत अलर्टनेस के साथ, बहुत सजगता के साथ, बहुत कुशलता के साथ आगे बढ़ रहे थे। और अगर कोई भी ज़रूरत पैदा होती थी कोई एक्शन करने की तो उनकी सजगता वो एक्शन उनसे करवा देती थी। बिल्कुल यही बात ज़िंदगी के ऊपर लागू होती है। आप आज के दिन को, जो अभी का समय है, जहां आप आँख कान के संसार में मौजूद हैं, बस आप इस संसार को संभालिए। इसमें कोई भी ज़रूरत पैदा हो, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो कुछ काम करने की, तो आप उस काम को बहुत कुशलता से, बहुत सजगता से निपटाइए। और ये बात जो कि एडवेंचर ट्रिप में बहुत क्लियरली आपकी समझ में आती है, इसको अपने रोज़ाना के जीवन में लागू करिए। तब आपको जो जोश और उत्साह एडवेंचर ट्रिप में महसूस देता है वो अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत छोटे बड़े कामों में बिल्कुल साफ साफ महसूस देने लगेगा। तो दोस्तों, जैसे एडवेंचर ट्रिप में आगे बढ़ना नहीं रुक सकता, ऐसे ही आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ना रोकें। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा घटने जा रहा है, घट रहा है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था, जो कि आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है, तो उसमें से भी गुजरें। बिल्कुल वैसे ही जैसे एडवेंचर ट्रिप में कुछ अनहोनी घट जाती है तो उसका सामना आपको करना ही होता है, ऐसे ही जीवन में भी करें। एडवेंचर ट्रिप की ही तरह अपने जीवन में घटने वाले हर छोटे बड़े काम को, हर बदलती हुई परिस्थिति को, हर आने वाली चुनौती को पूरे जोश और उत्साह से भरकर उसका सामना करें, जैसा कि एडवेंचर ट्रिप में करते हैं। एक अच्छे और समझदार खिलाड़ी की सी खेल भावना के साथ जो कि एक एडवेंचर ट्रिप पे जाते हुए इंसान के मन में होती है, बिल्कुल उसी तरह की समझदारी भरी खेल भावना के साथ आप जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ें, तो मैं समझता हूँ कि जीवन जीने का सही ढंग, सही अंदाज आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। अब मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ और ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे अवश्य करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। आपके जो भी सुझाव और प्रतिक्रियाएं हों उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मैं जहां तक संभव होगा
उनका जवाब अवश्य दूंगा। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।